हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल माय इंडियन डेयरी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इतने खतरनाक रोग के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें पशु को अगर ये रोग हो जाता है तो उसमें मृत्यु दर उसकी काफी ज्यादा होती है। 50 से 100% मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, मेरा नाम दीप सिंह है। मैं बताता हूँ इस रोग के बारे में। एचएस रोग की हम बात कर रहे हैं, गलघोटू रोग, जिसके बारे में आपने सुना होगा। और ये क्यों होता है, इसका क्या लक्षण है और इसका क्या उपचार है, उससे हम कैसे बच सकते हैं, इन सब के बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, ये होता है जब कभी भी मौसम का परिवर्तन होता है। जैसे वर्षा ऋतु, मतलब मौसम चल रहा है, फिर वर्षा ऋतु आएगी, तो वर्षा ऋतु में ये रोग का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है। कभी कभी ये भी देखा गया है कि सर्दियों में आने से पहले, सर्दी आने के पहले भी ये प्रकोप बहुत पाया जाता है। जब कोई पशु ट्रेवल करता है, यात्रा करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी वाहन के द्वारा जाता है, उस समय भी ये रोग हो जाता है पशु में। सबसे बड़ी बात है कि ये रोग अगर पशु के अंदर हो जाता है तो इसका बचाव बहुत ही कम है। मतलब इसमें मृत्यु 100% मृत्यु भी होने की संभावना रहती है। कई कई बार देखा गया है कि जिन क्षेत्रों में ये रोग हुआ है वो क्षेत्र में सारे के सारे जानवर, मृत्यु हो गई उन जानवरों की। हाँ, इसका इलाज भी है, बहुत कम परसेंट में इसमें लोग बाग बच पाते हैं। अब ये होता किस किस में, ये जुगाली करने वाले पशुओं में होता है। जुगाली करने वाले कौन कौन से पशु होते हैं? अपने गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है। बट इनमें से, इन सब जानवरों में से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है काले धन वाला जानवर। काले धन वाला भैंसीय वंश। भैंस वंश में भैंस, भैंसा, पाड़ा, पड़िया, इन सब में ये रोग बहुतायत में होता है। और इनमें जब ये रोग हो जाता है तो देखा गया है मृत्यु दर बहुत ज्यादा होती है। तो दोस्तों, इसके क्या क्या मतलब कि लक्षण हैं और मतलब किस तरीके से हम इसको पहचान सकते हैं कि हमारे पशु में ये रोग आया है। सबसे पहले तो हमने देखा है कि हमारा पशु सुस्त हो जाता है। उसको बहुत ज्यादा मतलब तेज फीवर होता है। तेज फीवर होने के साथ उसके गले में और मुंह में, उसमें काफी सूजन आ जाती है, जो दूर से देखने में प्रतीत होता है कि हमारे जानवर को सूजन आ गई है। जब उसके गले में सूजन हो जाती है तो उसको सांस लेने में दिक्कत होती है। सांस लेने में दिक्कत होती है तो उसके मुंह से जब सांस नहीं ले पा रहा है तो उसकी आवाज नहीं निकल पाती है, तो वो घर घर, मतलब घर घर की आवाज आती है और वो आवाज हम काफी दूर तक सुनाई दे सकती है। ये उसका मेन लक्षण है। कई हम जो आइडेंटिफाई कर पाते हैं कई लोग तो इसी स्टेज पर कर पाते हैं। बट ये स्टेज जब आ जाती है, घर घर की आवाज बहुत दूर दूर तक सुनाई देने लग जाती है पशु की, तो इसमें बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई कई बार मतलब कि साइलेंट सिम्टम भी आते हैं पशु में, जैसे घर घर की आवाज नहीं आती, गले में ही सूजन आ जाती है, मुंह में आ जाती है और पशु खत्म हो जाता है अचानक। 2-3 दिन तक चारा वारा नहीं चढ़ता है, तो ऐसे भी मृत्यु हो जाती है। कभी कभी देखा गया है कि पेट भी फूल जाता है पशु का, आफरा भी आ जाता है। आफरा आने के बाद उसको दस्त भी हो जाते हैं और उसके मुंह से लार का सैलाइवेशन, मतलब लार निकलती रहती है, नाक में से गाढ़ा गाढ़ा निकलता रहता है। ये सारे सिम्टम मतलब देखे जाते हैं जब पशु में ये रोग आ जाता है। अब इसका सबसे बड़ी बात है कि इसका बचाव कैसे हो। अब इसके बचाव के लिए, जैसे किसी पशु के अंदर ये रोग आ गया, मतलब हमें पता लग गया कि इसके अंदर गलघोटू रोग आ गया है, तो गलघोटू रोग आ गया जिस पशु को अपने अन्य स्वस्थ पशुओं से अलग कर दें, उसका जो चारा पानी है वो भी अलग कर दें। क्योंकि ये वायु के द्वारा, और जब खाना एक्सचेंज होता है, जब एक पशु का जूठा दूसरा पशु खा लेता है और वो पशु बीमार है तो दूसरे पशु को भी ये बीमारी हो जाती है। सबसे पहले जिस पशु को ये रोग हो जाए उसको पहले अलग कर दिया जाए, क्वारंटाइन कर दिया जाए, मतलब अलग कर दिया जाए। फिर उसको उन जगहों पे भी नहीं छोड़ना है या भेजना है जहां पे सार्वजनिक जगह हो, जहां पे और भी पशु जाते हो, गांव के या फिर और जिस कम्युनिटी के जाते हो, वहां भी उस पशु को बिल्कुल नहीं भेजना है। चारा गांव में चरने के लिए नहीं भेजना है, उसको एकांत में रखना है पशु को। इस तरीके से हम और पशुओं में इस रोग को फैलने से बचा सकते हैं। इसका उपचार अब इसमें बताते हैं कि इसकी ड्रग ऑफ चॉइस, इसकी ड्रग ऑफ चॉइस सल्फाडिमाइडिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, ये इसकी एंटीबायोटिक्स हैं। इनको लगाने से इसमें आराम पड़ जाता है। और भी सपोर्टिव थेरेपी, मतलब मेडिसिन होती हैं जिनको लगाने से पशु को आराम पड़ जाता है। बट इसके चांसेस बहुत कम रहते हैं, ना के बराबर। अर्ली स्टेज में पता चल जाता है तो इसका इलाज भी हो जाता है। और सर्वप्रथम बात है कि ये रोग हमारे पशुओं में आए नहीं, उसका हम उपाय करें। उसका उपाय हम ऐसे कर सकते हैं कि हम अपने पशुओं में टीकाकरण करवाएं। टीकाकरण, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन करवाने से हम उस पशु के अंदर उसके मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाती है रोग से लड़ने की, कि वो रोग उस पशु में आए नहीं। तो ये रोग टीकाकरण कब कब लगना चाहिए?
ये बरसात से पहले मई और जून के महीने में टीकाकरण होना चाहिए। और दूसरा टीकाकरण अक्टूबर नवंबर के महीने में सर्दी आने से पहले होना चाहिए। अगर ये 2 साल में 2 बार टीकाकरण हो जाए तो हम अपने पशु को बचा सकते हैं। दोस्तों, ये थी अपनी एचएस मतलब कि गलघोटू रोग के बारे में जानकारी। मैं आपसे चाहता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसी ही बहुत लाभवर्धक जानकारी आपको हमेशा मिलती रहेंगी। थैंक यू दोस्तों।